नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो बेकसूर बिना कोई जुर्म किए ही अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को छुपा देने के आरोप में 11 दिन जेल में रहा। वह आज तक न्यायालय का चक्कर काट रहा है। पूरी घटना थाना क्षेत्र जायस के मोहल्ला चौधराना अलीनगर के निवासी मनोज कुमार वर्मा के साथ में घटित हुई है। आपको बताते चलें, 25/3/2011 की बात है। मनोज कुमार वर्मा की पत्नी श्रीमती सीमा देवी अपने ही ससुराल से गुमशुदा हो गई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली। वह मनोज कुमार वर्मा के ससुराली जनों ने मनोज के खिलाफ अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव को छुपा देने का मुकदमा लिखवा दिया, जिसके चलते मनोज को 11 दिन जेल में ही रहना पड़ा। न्यायालय द्वारा जमानत मिलने पर मनोज अपनी पत्नी की तलाश करता रहा। अचानक 10 जनवरी 2023 को पूरे 11 वर्षों बाद मनोज को जानकारी हुई कि मेरी पत्नी श्रीमती सीमा अपने मायके में 3 बच्चों के साथ देखी गई हैं। तस्दीक हेतु मनोज ने आनन फानन में थाना भदोकर जनपद रायबरेली पहुंचकर वहां से जिम्मेदार को लेकर अपने ससुराल पहुंच गए। वह थाना भदोकर से साथ गए हुए जिम्मेदार ने तस्दीक के लिए वीडियो क्लिप बनाई। वह मनोज ने अपनी पत्नी श्रीमती सीमा को पहचानते हुए तस्दीक करते हुए अपनी पत्नी से बयान भी करवा लिया। मालूम पड़ा मनोज की पत्नी सीमा अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिसके अब उनके बच्चे भी हैं। अब देखना ये है न्यायालय द्वारा भुक्तभोगी जो बिना जुर्म किए बेकसूर मनोज कुमार वर्मा जो 11 दिनों तक जेल में रहा, वह 11 सालों से न्याय के लिए न्यायालय का चक्कर लगा रहा है। अब आगे माननीय न्यायालय उसके हक में क्या फैसला सुनाती है। वह झूठे मुकदमे में ससुराली जनों ने मनोज को फंसाया था। माननीय न्यायालय मनोज के ससुरालियों पर क्या एक्शन लेती है, आगे सुनिए मनोज वर्मा की जुबानी। नाम है भैया आपका? मनोज कुमार। क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना हमारे साथ ये हुई थी कि हमारे घर से सीमा जो हमारी वाइफ थी, हमारे घर से करीब 11:30-12 बजे हमारे घर से भाग गई थी। ये कब की बात है? एक कम से कम 12 साल हो गए लमसम। 2011 में भगी है। 2011 में जो है भगी है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? हमने साहब गए बॉम्बे गए, उनके साथ पूना गए साहब। पूना में पता लगा कि का नाम यहाँ पर है। उसके भाई और हम दो सिपाही, एक दरोगा सिपाही हमारे साथ गया था। उसने कहा कि कहाँ पर मोबाइल में मिलाया, तो कहा नाम है, कैसे हम तो जो है मद्रास चले आए। तो दरोगा साहब बात करें, कहें कि लोग आप जायज से बात करें। उनके भाई भी गणेश रहा, और उसने कहा का नाम है कि यहाँ हम लोग कैसे करें, तो कहें कि कुछ ना करो, हम जैसे हमका रहने थे, दूसरे के साथ आए हैं हम। अच्छा, वहाँ पे आपको मौके पे मिली थी? हाँ, मुंबई मौके पर नहीं मिली थी। हाँ, उसके भाई भौजाई सब मिले वहाँ। अच्छा, हाँ, वो नहीं मिली थी जगत राम के। फिर उसके बाद अब क्या हुआ? उसके बाद साहब उसने 3 महीने के बाद हमारे ऊपर केस लगा दिया। अच्छा। हाँ, मर्डर का केस। कि मेरी बहन इनके मनोज कुमार के यहाँ से भाग गई है। मर्डर के केस लगा दिया साहब। तो फिर क्या हुआ? अब साहब 3 साल हो गए, 12 साल हो गए साहब, मुकदमा झेल रहे हैं साहब। अच्छा, तो अब वो मिली कि नहीं? हाँ साहब, मिल गई। हमने कहाँ पे मिली? अपने मायके में आई थी साहब। कुर्मीपुरा में मिली है। हाँ, अच्छा, कुर्मीपुरा कहना साहब। हमको सूचना मिली तो हम सब भदोकर थाने गए, वहाँ दरखास्त दिया। दरखास्त के दरोगा साहब गए, एक लेडीज गई, एक दरोगा साहब गए, एक सिपाही हुआ। हमारे साढ़ू भी रहे, हम रहे, दोनों लोग सामने पकड़वा दिया साहब। थाने आके बयान करी उन्होंने। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। सीमा वर्मा। कहाँ रहती हैं आप? मायका पूछ रही है मेरे वो ससुराल। जो आप बताना चाहें दोनों बताइए। मैं सोबन पार। शोभन पार। थाना? थाना बनकट्टी।
जिला कौन सा है? जिला बस्ती। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ हमारे बच्चे को भी मार रहे थे, हमको भी मार रहे थे। हमारे बच्चे को इतना मारे कि उसकी आँख फूटने से बच गई। हमको भी मार रहे थे। मेरा पति रोज रोज बोल रहा था कि हम घर से निकल जाओ, कोई भी खर्चा पानी कुछ भी नहीं देते थे। मारते बहुत थे, सारा काम हमसे कराते थे, नौकरानी बना के रखे थे हमको। फिर आगे आपने क्या किया फिर? फिर हमको इतना मारते थे, यहाँ तक कि हमने पनी ली। आप कहाँ चली गई? मैं पुणे चली गई। अच्छा, तो पुणे में कहाँ रह रही थी आप? पुणे में रहती थी। पुणे में किसके साथ रहती थी आप? राम जगत के साथ। राम जगत को आप पहले से जानती हैं? जब से गई, जब से जानती हूँ। अच्छा, आपने तो शादी कर ली है? हाँ, शादी कितने साल हो गए? हो गए 13 साल। 13 साल हो गए। अच्छा, तो अभी आप जब वापस आई हैं तो किसके साथ रहना चाहती हैं अपने? राम जगत के साथ। राम जगत के साथ रहना चाहती हैं। और जो आपके पहले पति, क्या नाम है उनका? मनोज। मनोज। उनसे कोई लेना देना है आपका? हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी लड़की से लेना देना है। उनका शादी ब्याह करें, उनका आधा घर दें, आधा ज़मीन दें, सब कुछ दें उनको। तो अपने नहीं, मतलब राम जगत के साथ जाना चाहती हैं आप? हाँ। अच्छा, और कुछ कहना है आपको? नहीं। इनका नाम पता पूछ लो, प्रधान जी का पूछ लो, ये सब पूछ लो जो क्या है। खड़ी रहो। अपने पति का पत्नी क्या नाम है? सीमा। हाँ, सीमा। पिता का नाम? महादेव। और पास से पूछो थोड़ा। अच्छा, ये कौन है? कौन? ये कौन है? हाँ, ये हमारे पति हैं। लो पकड़ो। आपके पति हैं। इनका क्या नाम है? राम जगत। पहले कहाँ शादी हुई थी? पहले शादी कहाँ हुई थी? पहले आपकी शादी कहाँ हुई थी? जायस। क्या नाम था उसका? नाम क्या था? मनोज। तेज बोलिए थोड़ा। मनोज। मनोज नाम। तो आप शादी करने कब गए इनके साथ जो है? इनके साथ में कब गई थी आप? दूसरी शादी आपने कब की? इतना हमें नहीं मालूम। लगभग में? लगभग 10-12 साल। 12 साल क्यों 12 साल हो गया शादी को? लगभग 12 साल। 11 साल को मेरा लड़की है, 11 साल को। अच्छा, लगभग 12 साल हो गया। अच्छा, तब से यहीं पर आ रहे हो आप लोग? नहीं, पुणे में रहते हैं सर। पुणे में दोनों लोग रहते हो? क्यों? पुणे में रहती हैं आप? कभी आते हैं, कभी मतलब। तो यहाँ पर वहाँ पर नहीं गई तब से? अच्छा अच्छा। वो गांव कौन था जहाँ शादी पहली हुई थी? जायस। जायस में। आपका पति क्या नाम रहा पहले के पति का? मनोज। मनोज। मनोज के पिताजी क्या नाम था? राम समूच। राम समूच। अच्छा, दूसरी शादी आप कब किए? कब किए? वही 12 साल हो गया सर। 12 साल हो गया। इनके लेके पुणे में रहते हो? आपका क्या नाम है? मेरा राम जगत प्रजापति। हाँ, राम जगत। कहाँ घर है? बस्ती। बस्ती घर है। अच्छा, तो यहीं पर रहते हो? नहीं, वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। अच्छा, ये बच्चे आपके हैं सब? हाँ, तीनों बच्चे मेरे। क्यों बेटा बताओ? तुम्हारे पापा हैं ये? हाँ। क्यों बेटा? हाँ। अच्छा, ठीक है। ठीक प्रधान जी। आओ दोनों लोग जो